गरीबी कहाँ हटा पाएंगे महाराज। गरीबी हटा देंगे तो हमारे पीछे कौन घूमेगा, कौन रहेगा हमारे पीछे। सबको चरपहिया हो जाएगा तो हमारे पीछे कौन रहेगा, हमारा जिंदगी कैसे बीतेगा। भावनाओं को समझिए। गरीबी कोई हटा पाया है? गरीबी अपने जो है कर्म से हटाए वो लोग। गरीबी का ठेका नेता लोग लेते हैं कहीं। आप ही बताइए, उनकी गरीबी अगर हट जाएगी तो हम लोग के पीछे जयकार कौन करेगा। अच्छा, ज्यादातर समस्या सड़क को लेकर के रहती है, तो ये सड़क की मरम्मत आप कैसे करवाएं? सड़क का मरम्मत हम करवाएंगे, नंबर 1 का काम होगा। बजट पूरा पास होगा, चक्ती लगवाएंगे, सब चक्ती लगेगा। टोटल एक भी सड़क पे हम टूटा फूटा सड़क एक नहीं रहने पाएगा, सब चक्ती लग जाएगा। ठेकेदारों को मैं बता दूंगा, बजट पूरा, चक्ती लगाओ। इस समय हम मौजूद हैं जनपद संत कबीर नगर में। एक मशहूर रिपोर्टर, इनका नाम है अवध उपाध्याय। क्या इनको राजनीति में अगर चांस मिला तो ये क्या करेंगे राजनीति को लेकर के? क्या नाम है? हमारा नाम अवध उपाध्याय। राजनीति से हम जो है जुड़े तो नहीं, लेकिन अनुभव है राजनीति में। नेताओं के द्वारा हमने सीखा, जो वर्तमान समय में हमारे नेता लोग हैं, जिस रूप रंग से, जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं, वो बहुत सीखा राजनीति में इन नेताओं से। तो अगर आपको चांस मिल जाए राजनेता के लिए तो आप कैसे, क्या समीकरण बनाएंगे, कैसे आप जो है मार्केट में उतरेंगे इसको लेकर? आज के नेताओं से ज्यादा लालीपाप देंगे हम। लालीपाप ही देंगे आप? लालीपाप हमारा खूब चलेगा और जनता से हम यह कहेंगे कि भैया एक बार हमको जिताइए। मैं आप लोग का समझिए गरीबी दूर करूंगा, लेकिन गरीबी दूर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपनी गरीबी दूर करूंगा मैं। और पहला नंबर मैं 4 पहिया गाड़ी लूंगा, जो सबसे महंगा होता है। तुरंत उसको लेने के बाद, अच्छा, कितनी गाड़ियां आप लेंगे? 4-5 गाड़ियां रहेंगे आराम से। 4-5 गाड़ी रहेगा, सब लड़के रहेंगे एकदम हाई फाई। रेड चीफ का जूता, कुर्ता, पैंट सब पहले सिलाऊंगा मैं। यानी आप उसके बाद आवाज पे नजर ही नहीं आने वाले हैं क्या? पहले हम अपनी चित्थड़ता खत्म करेंगे, दरिद्रता पहले अपनी खत्म करेंगे इसी जनता के बल पर। फिर उसके बाद हम लखनऊ रहेंगे, दिल्ली रहेंगे, हमारे पास समय नहीं रहेगा जनता से मिलने का। तो जनता से दूरी बनाए रखना हमारा विचारधारा रहेगा। समय आएगा जनता के बीच हम मिलेंगे, कब चुनाव आएगा तब। मैं जो है जनता से इसलिए दूरी रखूंगा कि बार बार जनता से मिलने से जो है हमारा माइनस पॉइंट हो जाएगा, मैं हल्कापन में आ जाऊंगा। तो मेरी गरिमा तब बनेगी जब मैं इनसे दूरी बनाऊंगा। इनको मैं जानता हूँ कब पल जाना है और कब इनसे वोट लेना है। मैं जनता को जानता हूँ। जनता चुनाव के समय पर दारू पर और मांस मछली पर और सफेद कपड़ा पर, चांदी का पायल, ये सब मैं समय आने पर बांट दूंगा। फिर यही जनता हमको जिताएगी, फिर हम लखनऊ दिल्ली सैर करते रहेंगे। यही हमारी विचारधारा है। यानी जैसे बरसात होती है और तमाम ऐसे मेढक, ये छोटे मेढक, बड़े मेढक, गोपाला मेढक, तरह तरह जो निकल करके आते हैं, उसी तरह आप जो है चुनाव में आए। मेढक की उपाधि क्यों दे रहे हैं आप? अरे बारिश जब होगी तभी तो मेढक आते हैं। नहीं तो हम आएंगे ना, लेकिन हम अपने घर पे आएंगे, अपने आवास पे आएंगे, जिले में ही तो आएंगे। अब गांव का हमारे पास कहाँ समय रहेगा, हम दिल्ली रहेंगे। तो आप दिल्ली रहेंगे और आप जो है जनता के सेवक हैं, आप जनता के मसीहा रहेंगे। जनता की समस्याओं को आप जो है पहुंचाने का कार्य कैसे कर पाएंगे? हम लाइव आएंगे जनता के बीच, उनके लाइव आकर के जनता को लॉलीपॉप देते रहेंगे। उनका ये गरीबी हम लाइव आके हटाएंगे। अच्छा, लाइव आकर के आप जनता की गरीबी हटाएंगे? बिल्कुल। यानी जो इस समय चल रहा है, कागजों में ही आप कोरम पूरा करेंगे? कागज में हम लाइव आएंगे, जनता से रूबरू होंगे, एक एक कमेंट हम पर ध्यान देंगे। जो कमेंट विपरीत में रहेगा उसको हम डिसलाइक करेंगे, जो कमेंट हमारे पक्ष में रहेगा उसको हम मतलब उनका फेवर करेंगे। हम कहाँ लाइव आकर के सारे जनता के बीच रहेंगे। अब गांव गांव घर पे हम कहाँ जा पाएंगे? दिल्ली रहेंगे, लखनऊ रहेंगे हम, और सफेद सफेद रेड चीफ का जूता पहनेंगे, तो हम जनता के बीच में जा पाएंगे? आप ही बताइए, भावनाओं को समझे। अच्छा, यानी वो कीचड़ से आपको डर लगता है, आप सफेद जो है कपड़ा धारण किए रहेंगे, रेड चीफ का जूता रहेगा, यानी सोने की कुदार अगर बनी है तो घूर गोड़ने के लिए नहीं बनी, ऐसा कहना? तो यही हो रहा है। अभी नेताओं से दुगना करेंगे तब न हम नेता बनेंगे। अभी ये कम कर रहे हैं, इनसे अधिक होना चाहिए। हमारी भावना है
अपनी गरीबी पहले हटाइए। अच्छा, पहले अपनी गरीबी हटाएंगे, ना कि गरीबों को हटाना नहीं है ना, गरीब रहेंगे। गरीब रहेंगे, उनका सेवा पानी लाइफ से होता रहेगा। अच्छा, हम लाइफ से उनकी गरीबी हटाते रहेंगे। तन पे कपड़ा एक नहीं रहेगा, लेकिन मैं लाइफ से उनके तन पे कपड़ा लाऊंगा। अपने चैनल पे जो है लाइव आऊंगा, उनका सेवा लाइव आके करूंगा, जन जन का सेवा होगा। लेकिन अब समय आने पर, मैं चुनाव का जब समय आएगा, मैं चुनाव पर फिर जनता के बीच अच्छा, जैसे ये उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र, लेकिन यहाँ कृषक जो है खास करके दिन प्रतिदिन गरीब होते जाए, तो क्या आप जैसे नेता बन जाए तो क्या आप गरीबी कैसे आप हटाएं? गरीबी कहाँ हटा पाएंगे महाराज। गरीबी हटा देंगे तो हमारे पीछे कौन घूमेगा, कौन रहेगा हमारे पीछे? सबको चरपैया हो जाएगा तो हमारे पीछे कौन रहेगा? हमारा जिंदगी कैसे बीतेगा? भावनाओं को समझिए। गरीबी कोई हटा पाया है? गरीबी अपने जो है कर्म से हटाए वो लोग। गरीबी का ठेका नेता लोग लेते हैं कहीं? आप ही बताइए। उनकी गरीबी अगर हट जाएगी तो हम लोग के पीछे जयकार कौन करेगा? अच्छा, ज्यादातर समस्या सड़क को लेकर के रहती है, तो ये सड़क की मरम्मत आप कैसे करवाएं? सड़क का मरम्मत हम करवाएंगे, नंबर 1 का काम होगा। बजट पूरा पास होगा, चकती लगवाएंगे, सब चकती लगेगा। टोटल एक भी सड़क पे हम टूटा फूटा सड़क एक नहीं रहने पाएगा, सब चकती लग जाएगा। ठेकेदारों को मैं बता दूंगा, बजट पूरा, चकती लगाओ। क्या बात कर रहे हैं? एक भी टूटा फूटा सड़क नहीं होने पाएगा, कोई गरीब नहीं रहने पाएगा। अच्छा, गरीब रहने नहीं पाएगा। गरीब रहेंगे, गरीबी उनकी हटेगी, कोशिश करूंगा। 5 साल पहले हमको अंदाजेंगे वो, मैं 5 साल उनको अंदाजूंगा। उसके बाद 5 साल के बाद उनकी गरीबी दूर करके हम लोग जो है वो विकास करेंगे। अच्छा, इनका कहना है कि पहले वो 5 साल हमको अंदाजेंगे और हम उन गरीबों को अंदाजेंगे, रिसर्च करेंगे कि कैसे इनकी गरीबी हटेगी, उसके बाद सोचेंगे अगला जब पंचवर्षीय आएगा, क्योंकि पहले पंचवर्षीय में जो पैसा इन्होंने धन अर्जित किए रहेंगे उसको लेकर के। उसके पहले जो 5 साल तो हमको समझने बूझने में लग जाएगा, पहला नंबर। इसके पहले हमारे पहले जो रहे होंगे, वो जो घोटाला किए होंगे, उसको पूरा करने में हमारा पैसा चला जाएगा सब। पहले भावनाओं को समझिए। तो 5 साल तो अपनी गरीबी हटाऊंगा, फिर उसके बाद मैनेजमेंट करूंगा। पिछले वाले जीतने वाले प्रत्याशी जो जीते रहेंगे, वो घोटाला किए रहेंगे, उसको भी हमें को भरना पड़ेगा। तो गरीबी हम 5 साल में कैसे हटा देंगे? अच्छा, आपके साथ जो लोग चलते रहेंगे, आपके कंधे से कंधे मिला करके लोग चलते हैं, कहीं ना कहीं एक आस लगा करके चलते हैं, उनके विषय में आप बताते हैं? आशा विश्वास जो लगा के चलते हैं हमारे, चलेंगे हमारे साथ, उनके लिए हम चांदी का पायल का व्यवस्था किए हैं चुनाव के समय। उसके बाद हमारे पास जो है एल्कोहल, वही जो चलता है, लोग जिसको चाहते हैं, जिसका डिमांड है, पीने खाने वाला व्यवस्था सब टनाटन रहेगा महाराज। क्या बात कर रहे हैं? चुनाव हमारा हल्का रहेगा, हम बहुत ब्रांडेड नेता बनेंगे। ये नेता लोग क्या नेतागिरी करते हैं? हमको एक बार चांस मिलेगा तो हम बताएंगे नेता कैसा होना चाहिए। गरीब पहला नंबर, गरीबी से जो है उसको बाहर करूंगा 5 साल के बाद। ये गरीब नहीं रहने पाएंगे। अच्छा, गरीबों को कहाँ बाहर करेंगे? यहाँ से सटा, जैसे हम सुन कबीर नगर में, इसके बाद सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद विदेश पड़ता है जिसे लोग नेपाल कहते हैं, तो आप बाहर कर देंगे? नहीं, देश में रहेंगे। गरीब हट जाएंगे, गरीबी हटेगी। गरीब रहेंगे तो उसके बाद उनकी गरीबी हटाऊंगा। एक गरीब नहीं रहने पाएंगे। मैंने पहले का भावनाओं समझ नहीं पा रहे हैं आप। अच्छा, इनका कहना है जैसे ब्लॉक स्तर पे विकास की गंगा बहाई जाती है, करोड़ों करोड़ों रुपयों का जो है इधर हेरा फेरी किया जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत में जब जमीनी स्तर पे देखा जाता है तो वैसे के वैसे ही धरातल पे नजर आते हैं। उसी चीज से लेकर के आप अनुभव लगा रहे हैं कि हम भी इससे और बेहतर करेंगे। बिल्कुल बेहतर करेंगे। पहला नंबर आपसे हमने पहले कहा है, मैं रेड चीफ का जूता लूंगा। तो सफेद कुर्ता रहेगा, गमछा रहेगा। देखिए, ये गमछा बांध लीजिए, 50 रुपए का है, ये तुरंत 5000 का हो जाएगा। तुरंत पहले 5000 का होगा ये। और जो कपड़ा मेरा है, जो मीटर वाला है, थान वाला है, ये दुगना चौगुना दाम वाला हो जाएगा। नंबर 1 का क्वालिटी पहले अपना बनाऊंगा भैया। उसके बाद जनता का सेवा होता रहेगा, हमेशा होगा। 5 साल में जनता के बीच इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास समय कहाँ रहेगा। मैं दिल्ली रहूंगा,
दिल्ली में जाकर के बड़े बड़े नेताओं से पहले उनके बीच में उठना बैठना सीखूंगा, कैसे वो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे रहते हैं। 5 साल मेरे पास समय तो रहेगा नहीं। उसके बाद जब मैं चुनाव आएगा तो फिर मैं इनके बीच में हाथ पैर जोड़ूंगा, रेड का जूता पहन करके, और कहूंगा भैया हमको जिताइए। हम अगली बार जो है आप विदेश का सैर करेंगे, रसियन घूमेंगे और तरह तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भावनाओं समझ गए, भावनाओं का समझ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन यही कटाच कभी करते हैं आप। देखिए नेतागिरी बहुत अच्छा लाइन है। जो नेता बन गया, मतलब समझ लीजिए नेता अगर होना है आपको तो जनता के बीच आप चुनाव के समय केवल जाइए, बार बार जाएंगे तो औकात घटेगी आपकी। तो हमें अपनी चिथड़ता जो है नहीं दिखाना है। मैं अपना जो है जानता हूँ कि कब इनसे वोट मिलेगा, कब इनके बीच में जाना है, हमको पता मिल गया, नेताओं से मैंने सीख लिया। देखिए पत्रकार भी अब राजनेता बनने की हुंकार लगा रहे हैं, ये भी राजनीतिक इरादा बना चुके हैं, क्योंकि इन्हें अब राजनीति में उतरना है। जब इनको चांस मिलेगा तुरंत ये मैदान में आ जाएंगे, क्योंकि इनके पास पूरा बायोडाटा ये कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे जनता के बीच में जाना है, कब कब जाना है, कैसी चीजें लुभावना देना है। क्यों? एकदम बिल्कुल आपने सही कहा। नेतागिरी में एक बात जानिए, नेता क्यों बनते हैं लोग, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेता इसलिए बनते हैं, हम तो यही जानते हैं कि आज अगर छप्पर का मकान है तो कल जो है करोड़ों का बिल्डिंग हो जाएगा। नहीं, ये तो सही है। नेता का मतलब पावरफुल व्यक्ति, पावरफुल का व्यक्ति मतलब उसको कोई छेड़ नहीं सकता, उसको ना मुकदमे का डर रहेगा, ना जेल का डर रहेगा, ना अदालत का डर रहेगा। अगर अपनी सत्ता रहेगी तो धौस रहेगा, भौकाल टाइट रहेगा। क्या महाराज, क्या समझते हैं? पत्रकारिता करेंगे, कहीं खबर बना देंगे, अपोजिट कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, जेल झेलेंगे। कौन पत्रकारिता करेगा? आप नेता बनना बहुत बढ़िया चीज है। नेता बनिए, जो करना हो सो करिए, अपना सरकार हो उसके बाद ललकार के अपने सरकार के साथ रहिए, जनता तो अपने साथ रहबे करेगी। क्या बात कर रहे हैं? पत्रकारिता लाइन में हम सड़क सड़क पत्रकारिता करेंगे तो कब तक करेंगे? और कोई मुकदमा कर देगा तो जेल जाओ। यानी नेता बनना जो है एक तरह से करोड़पति बनना, यानी कुबेर के खजाने पे डंक मार के बैठना, वो जनता का हक अपने आप अपने खजाने में कन्वर्ट करना। ये क्या कह रहे हैं? ये भाषा मत बोलिए। नेता का मतलब सम्मानित पद, नेता का मतलब अगुआ, देश का मुखिया। अभी आपको पत्रकारिता लाइन में अभी लगता है नए नए, समझ नहीं पा रहे हैं हमारी भावनाओं को। नेता अगर है, नेतागिरी अगर आपको करना है तो सरकार के साथ रहिए। सरकार के विपरीत अगर रहेंगे आप तो समझ लिए नेतागिरी आप नहीं कर पाएंगे। सरकार जो चाह रही है, जिस पार्टी से आपको टिकट मिला है उस पार्टी से बखूबी लड़िए। जनता को जो है चुनाव के समय मिलिए, जनता। अच्छा, चुनाव के समय जनता से मिलिए। अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो सिर तोड़ के यही है ना? नहीं, हारेंगे जब तो मैं फिर उसके बाद जब दोबारा लड़ूंगा तो उसका दूना खर्च होगा। हो सकता है मैं कहीं, हो सकता है मेरा जो है पार्सल ना पहुंच पाया हो, कहीं मान लीजिए हम जिस लॉलीपॉप दिए हैं उस लॉलीपॉप को हमारे आदमी ना पहुंचा पाए हो, तो मैं अपने आदमियों पर निगाह रखूंगा। अच्छा, समीक्षा इसकी करेंगे? समीक्षा करूंगा, मेरे आदमी मुझे वहाँ पे, इसका मतलब मेरा पैसा लिए वहाँ पहुंचाए नहीं तो कहा हार कैसे होगा? जिसको खाने पीने को मिल जाएगा कब वक्त पर समय पर, चांदी का पायल मैं बांटूंगा, खाने पीने का पदार्थ मैं दूंगा, तो जनता स्वाभाविक है हमको देगी, तो वोट, हाँ वोट देगी, वोट देगी, जीतूंगा मैं। जीतने के बाद दिल्ली जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगा, सैर करूंगा। क्या बात कर रहे हैं महाराज? इंडिविजुअल गाड़ी लूंगा, फॉर्चूनर का गाड़ी लिया जाएगा। आखिर व्यवस्था किस लिए? भौकाल टाइट रहेगा, लाल बत्ती लगा रहेगा, हो करेगा। क्या बात कर रहे हैं? अभी हल्के में ले रहे हैं का? फोन आ रहा है।